इससे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को पार्ट सेकंड तक हम बता दिए हैं और पार्ट थर्ड में आज हम पढ़ेंगे कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता क्यों होता है, ये सिद्ध करके दिखाइए प्रयोग के द्वारा। आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये 5 नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। किसी साल पूछता है और किसी साल नहीं पूछता है, लेकिन जानकारी के लिए आपके लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको एग्जाम में आएगा कि सिद्ध करेगी, क्या दिया हुआ रहेगा, सिद्ध करेगी प्रकाश संश्लेषण। मतलब प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पौधा जो अपना भोजन तैयार करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस चीज को आपको दिखाना है कि कैसे हम करके दिखाएंगे कि पेड़ पौधा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। किसके लिए? पेड़ पौधा के भोजन बनाने के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सामग्री ले लेते हैं, प्रयोग करेंगे तो सामग्री चाहिए ही हमें। तो इसके लिए हम लेंगे एक पारदर्शी बोतल। क्या लेंगे? पारदर्शी बोतल। पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई दे, शीशा का लेंगे, पारदर्शी बोतल लेंगे। लेकिन इनमें एक बात हम लिखे हैं, KOH से युक्त। एक ऐसा बोतल लेंगे जो क्या हो, पारदर्शी हो। क्या हो? पारदर्शी। जैसे कि हम यहाँ बना लेते हैं इस हिसाब से, और जगह कम है, ऐसे बोतल हो सकता है। ये क्या हो, पारदर्शी हो, आर पार दिखाई दे। और इसके साथ साथ ये KOH से क्या हो, युक्त हो। KOH से युक्त। KOH क्या करता है, मतलब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये इसका गुण, KOH का गुण क्या होता है कि अगर इसके अंदर, अगर ये बोतल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो इसके अंदर जब हम KOH को मिला देंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, सोख लेता है। मतलब बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं हम, KOH को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। समझ गए? तो हम एक बोतल लिए और वो क्या था तुम्हारा, KOH से युक्त था। दूसरा चीज लेंगे कॉर्क, जो कि रबड़ का होना चाहिए। कर्क क्या होता है, कर्क मतलब एक रबड़ का टुकड़ा होता है, जो कि आप कोई बोतल लेते हैं तो बोतल के ऊपर से नहीं लगाते हैं, जिसको ठेपी भी कहते हैं, लगाते हैं ना। जैसे कि आप सुई लगाते होंगे डॉक्टर के पास, तो उसमें आप देखे होंगे उसके ऊपर जो एक रबड़ का लगा हुआ रहता है। वो क्यों लगा हुआ रहता है? क्योंकि वो जो है बाहर से हवा को घुसने नहीं देता, बहुत अच्छा से फिट हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। दूसरा चीज हम ले लेंगे बीकर। क्या ले लेंगे? बीकर। बीकर क्या होता है, बीकर हम उसको कहते हैं शीशा का कोई, क्या ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, है कि नहीं, कटोरा ले लीजिए, कोई चीज ले लीजिए जो जिसके अंदर आप पानी रख सकते हैं। ये भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। तीसरा चीज आपको ले लेना है अल्कोहल। क्या ले लेना है? अल्कोहल ले लेना है। अल्कोहल समझ में करते हैं क्या होता है, जो कि नशीला पदार्थ होता है। लेकिन अल्कोहल से काम क्या होता है कि जब हम पत्ती को उसमें डालेंगे, अल्कोहल में पत्ती को डाल करके अल्कोहल दे करके जब उबालेंगे तो पत्ती का सारे रंग को क्या कर देता है, एक रंग में कन्वर्ट कर देता है। मतलब प्लेन रंग, सादा रंग बना देता है। मतलब उसका जो हरा कलर का जो पदार्थ होता है वो सारी चीज क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद तीसरा चीज लेंगे हम आयोडीन का घोल। आयोडीन का घोल क्या होता है, उसको डालने के बाद क्या होता है, वो हरा या नीला कर देता है, इसलिए हम लेते हैं। तो इतना सामग्री हम इकट्ठा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक गमला में आप देखे होंगे पेड़ पौधा को रखा हुआ रहता है, घर के छत के ऊपर या कहीं भी नहीं होता है। तो एक गमला ले लेंगे हम, गमला वाला पेड़ पौधा। तो गमला के अंदर जो है इस प्रकार से हम पौधा को क्या करेंगे, गमला में जो लगा हुआ पौधा होता है, इसे पता लगा हुआ रहता है ना, इसे पत्ता वाला ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे पत्ता बना लेते हैं इसका, इस हिसाब से। गमला में लगा हुआ पौधा ले लेते हैं, समझ गए बात? तो क्या क्या लिए हम, एक बीकर ले लिए शीशा का। दूसरा चीज हम क्या ले लिए, एक बोतल ले लिए। क्या ले लिए? बोतल, लेकिन उसके अंदर क्या हो, KOH से युक्त हो। एक हम कॉर्क ले लिए उसमें लगाने के लिए, है कि नहीं, जिससे हवा बाहर से नहीं जाए। और एक क्या ले लिए, गमला में लगा हुआ पौधा ले लिए जो हरा भरा हो, होता है ना, फूल भी लगाया जाता है, पौधा ऐसा जिसमें पत्ता हरा भरा हो। अब इस सब चीज को जब इकट्ठा कर लेंगे तो इनमें हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें करके ये दिखाना है कि पौधा जब भोजन बनाएगा तो उसे कौन चीज की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो ये सारे सामग्री इकट्ठा करेंगे। अब क्या करेंगे कि गमला वाला जो पौधा है ना, गमला वाला पौधा है, इसको 3-4 दिन के लिए, कितना दिन के लिए, 3 से 4 या 2 या 3 दिनों के लिए क्या कर लीजिए, इसको अंधेरा कमरा में जाकर के रख दीजिए। अंधेरा कमरा में क्यों रखते हैं, क्योंकि अंधेरा कमरा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं आता, नहीं उसके अंदर धूप आएगा। जब जिस रूम में धूप नहीं आएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, नहीं आएगा। इसको पहले हम क्या कर लेते, 3-4 दिन के लिए क्या करेंगे, इसको हम
अंधेरा कमरा में, किस कमरा में? अंधेरा कमरा में छोड़ देंगे। समझ गए बात को? 3-4 दिन के बाद, कितना दिन के बाद? 3-4 दिन के बाद उस अंधेरे वाले कमरा से इस पौधा को क्या करेंगे? हम निकालेंगे। उसका कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हुआ होगा, उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। इसको क्या करेंगे? इस गमला को हम उठा कर लाएंगे अंधेरा वाला कमरा से। कहाँ से लाएंगे? उठा के लाएंगे। इसमें क्या बहुत सारे पत्ते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे पत्ते हैं, तो इनमें पत्ते भले बना लेते हैं। थोड़ा अच्छा से बना लीजिएगा गमला वाला, जितना सुंदर आप बना सके एग्जाम के लिए वो बेस्ट होगा आपके लिए, है कि नहीं? तो इसमें बहुत सारे पत्ते रहते हैं। ऐसो कहाँ से हम ला रहे हैं? उठा के अंधेरा वाला कमरा। कितना दिन के बाद? 3-4 या 2-3 दिन के बाद हम लाते हैं, क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास पहुंचने नहीं देना है। अब लाने के बाद क्या करते हैं? इसका कोई एक पत्ता का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। बहुत सारे पत्ते हैं, उनमें एक पत्ता को हम क्या करेंगे? ला के, और ये बोतल जो आप रखे हैं ना, तो अब इस हिसाब से फिट कर लीजिएगा, सेटिंग वहाँ पे लगा लीजिएगा। तो एक पत्ता को क्या कर लेते हैं? आधा क्या करते हैं? बोतल के अंदर घुसा देते हैं। क्या घुसा देते हैं? बोतल के अंदर। तो अच्छा इसको बढ़िया से बना देते हैं। बोतल के कहाँ घुसा दिए? अंदर। ये बोतल है आपका, बोतल के अंदर घुसा देते हैं, और आधा पत्ता को क्या कर देते हैं? बोतल से बाहर ही क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? कॉर्क जो लिए थे, जो रबड़ का न लिए थे, उस कॉर्क को हम क्या करेंगे कि चीर करके इसके अंदर बढ़िया से बैठा देंगे, जिसके कारण जो इसमें दबा भी रहना चाहिए, पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए, और सेटिंग बढ़िया से होना चाहिए, और बाहर से क्या होना चाहिए? हवा नहीं आनी चाहिए। रबड़ इसमें घुसा दीजिए, किसमें? बोतल में, और उसके साथ पत्ता भी लगा हुआ रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम लगा रहे हैं ना, तो इसमें हम पत्ता को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? उसी हिसाब से इनमें जब हम लगाएंगे कॉर्क को, रबड़ का टुकड़ा को, तो उसमें पत्ता भी आधा अंदर होना चाहिए, और बीच में घुसा देंगे। इतना कर देंगे। आपको पहले से मालूम है कि बोतल के अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कोई नहीं है। बोतल के अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और बाहर से भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड या गैस कोई इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, लेकिन आधा पत्ता इसके अंदर है। ये बात मालूम है कि नहीं? अब ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे? इस सेटिंग को, ये उपकरण को उठा करके धूप में जाकर हम क्या कर देंगे? रख देंगे। कितना घंटा के लिए? 2 या 3 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए, जो भी है। इसको कहाँ रख देना है? धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद 3-4 घंटा रखने के बाद आप फिर इस उपकरण को उठा के लाइए, और जो पत्ता का बोतल के अंदर घुसा के रखे थे ना, उस पत्ता को तोड़ लीजिए। क्या कीजिए? तोड़ लीजिए। और उस पत्ता को लाने के बाद प्रयोग करें। प्रयोग का विधि बता रहे हैं आप लोगों को। जो बोतल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं था, उसके अंदर आधा था, आधा बाहर था, उसको धूप में रख दिए, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आएगा? ये जो पत्ता बाहर था वहां तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा, अंदर तो हवा घुस ही नहीं सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं इसके अंदर है। तो ये पत्ता जो आधा वाला हिस्सा था, इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यही तो हम करना चाहते हैं। तो अब वो पत्ता को तोड़ करके हम क्या करेंगे? लेके आ जाएंगे। अब उसको बीकर में डाल करके, किसमें डाल करके? बीकर में डाल करके, पानी डाल करके इस पत्ता को हम क्या करेंगे? उबाल लेंगे। क्या करेंगे? उबालने के बाद उसे क्या कर लेंगे? हम धो देंगे। धोने के बाद फिर से इसको क्या करेंगे? अल्कोहल डाल देंगे इस बीकर में। अल्कोहल डालने के बाद फिर से उस पत्ता को क्या करेंगे? उबाल देंगे। तो अल्कोहल डाल के जब उबालते हैं तो पत्ता का जो हरा कलर होता है वो क्या होता है? पूरा मलिन हो जाता है, ना हो जाता है। अब जब इसमें अल्कोहल में डाल करके हम पत्ता को उबाल लिए, तो उबालने के बाद फिर इसको ला के ठंडा पानी से आराम से धो लेंगे। तो अब आपका पत्ता निकल के बाहर आ जाएगा, ना आएगा? तो पत्ता आपका जो था, यहाँ पे हम बना लेते हैं थोड़ा सा। ये पत्ता जो था आप पहले इसमें चेक कर लिए थे, इसके बाद निकालने का ठंडा पानी में उबाले थे इसको। ठंडा पानी को फिर ठंडा पानी में डाल के उबाले थे। फिर उसको दोबारा कहाँ उबाले? आप अल्कोहल डालकर उबाले, ना उबाले। और तब इस पत्ता को आप निकाल के धो लीजिए। तो अब जो है आपका ये क्या हो गया? सीधा प्लेन हो गया, ना होगा? सीधा प्लेन रंग में आ गया। अब इसको आप क्या कीजिए? एक स्लाइड लाइए। स्लाइड किसको कहते हैं? एक शीशा का एक रखने वाला जो पारदर्शी हो, स्लाइड पर क्या कर दीजिए? इसको रख दीजिए। स्लाइड पर रख दिए। आपके पास ये भी उपलब्ध है, और आयोडीन का घोल भी क्या है? उपलब्ध है कि नहीं है? तो आपको पता है इस पत्ता का आधा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड के एरिया में नहीं था, आधा एरिया कहाँ था? कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में था। धूप में रखने के बाद आया कि नहीं आया? क्योंकि जो बोतल के अंदर चले गया था जो हिस्सा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा 3-4 दिन हम तो पहले अंधेरा कमरा में रखे, इसके बाद बोतल के अंदर 3-4 घंटा छोड़ के रखे, है कि नहीं? तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आधा हिस्सा नहीं आया था। आधा किसके संपर्क में आया था? कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आया था। अब इसका रंग क्या हो गया? मलिन हो गया। अब अल्कोहल से उबालने के बाद इस पे हम क्या करेंगे? स्लाइड पे रखने के बाद इस पर हम क्या करेंगे? आयोडीन के घोल को डालेंगे, है कि नहीं है? तो पता चलेगा आपको
जिस एरिया पत्ता का जो भाग कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में था वो एरिया क्या हो गया, नीला हो गया। क्या हो गया, नीला हो गया। क्या हो गया, नीला हो गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में यानी बोतल के अंदर था, है कि नहीं है, वो एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि नीला होता है तो पौधा का प्रकाश संश्लेषण हुआ है, नीला नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। तो पत्ता के जिस एरिया पे कार्बन डाइऑक्साइड था वो एरिया क्या हो गया आपका, नीला हो गया। और जो एरिया कार्बन डाइऑक्साइड संपर्क में नहीं था वो एरिया नीला नहीं हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे संभव है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा था। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि पौधा को प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि हम प्रयोग करके देख लिए, जिस एरिया पे कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा तो वो नीला हो गया, जिस पर नहीं पड़ा तो वो कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। तो इसी बात को हम क्या करेंगे, भाषा मिला करके लिख देना है, जो बात आपको समझाया गया। अब देखिए प्रयोग विधि में हम इसी बात को लिख दिया। देखने में तो बहुत लंबा लगता है, लेकिन इसको आप समझ गए हैं तो अब ये आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। तो पहला क्या करते हैं, एक लंबे पत्ते वाले पौधे लेते हैं। लंबा पत्ता वाला है कि नहीं है, पौधा ले लिए जो कि गमला के अंदर हो, क्योंकि आप जो पौधा लगा हुआ उसको उठा के तो आप नहीं कर सकते, गमला में लगा हुआ तो उठा के आप एक जगह दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इसलिए हम गमला वाला आपको बोले। इसके बाद उसे 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं, ये भी बता दिए हैं। 2-3 या 3-4 दिन के लिए आप कहाँ छोड़ दीजिए, अंधेरे कमरे में छोड़ दीजिए। फिर उस पौधे के किसी एक पत्ते को, उस पौधे के किसी एक पत्ते को KOS से युक्त बोतल के अंदर इस प्रकार बंद करते हैं। क्या है, इस पौधे में जो अंधेरा सा निकाले, किसी एक पत्ते को KOS युक्त से बोतल के अंदर इस प्रकार से क्या किए हैं, बंद करते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर तथा आधा भाग बोतल के बाहर, जैसे सेटिंग किए ना, आधा अंदर आधा बाहर। तथा उस पत्ती को कर को चीर कर, उस पत्ती को क्या करेंगे, अब कर के लेंगे, अब कर को क्या करेंगे, चीर लेंगे। कर मतलब रबड़ का जो आपका ठेपी था उसके ऊपर से, तो उस पत्ती को कर को चीर कर बोतल के अंदर डालते हैं। इसमें हम लगा दिए थे, नहीं लगा दिए थे। डालने के बाद अब KOH क्यों डालते हैं, क्योंकि इसे कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने के लिए, सोखने के लिए, ये बात ही मालूम है आपको। डालते अंदर डालते हैं। अब इस पूरे उपकरण को, पूरे उपकरण जो सेटिंग आप बनाए हैं उसको उठा करके, है कि नहीं, 3-4 घंटे तक धूप में रखते हैं। 3-4 घंटे कहाँ रखते हैं, धूप में। अब इसको कहाँ रख दीजिए, धूप में। फिर उसे छांव वाले जगह में लाकर, अब धूप में आप थोड़े नहीं ये प्रयोग स्टार्ट कर दीजिए, छांव पे लाइए कहीं जगह पे जहाँ पे आपका होता प्रयोग कर सकते हैं, वहां जगह में लाकर उस पत्ती को क्या कर लेते हैं, आप तोड़ लेते हैं। जो पत्ती को आप बोतल के अंदर डाले उस पत्ती क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। अब उस पत्ती को बीकर में पानी से उबाल लेते हैं। अब बीकर में डाल के हम बोले तो उबाले थे पहले, सादा पानी से उबाल लेते हैं। पुनः उसे, वही पत्ती को क्या करेंगे, अल्कोहल में उबाल लेते हैं। अल्कोहल में क्यों उबालते हैं, उसे कलर को, क्लोरोफिल को खत्म करने के लिए, मलिन करने के लिए। फिर पत्ती को निकालकर, फिर पत्ती को निकालकर ठंडे पानी से क्या कर देते हैं, धो देते हैं या धो लेते हैं, है कि नहीं। इतना काम तो कर लिया, पहले भी जान चुके हैं। अब उस पत्ती को स्लाइड पर रखकर, कहाँ पर रखकर, स्लाइड पर रखे थे कि नहीं रखे थे, शीशा के बर्तन पे रखे थे, उसी को स्लाइड कहते हैं। स्लाइड पर रखकर आयोडीन का घोल क्या करते हैं, डालते हैं। क्या करते हैं, आयोडीन का घोल डालते हैं। तो हम पाते हैं, जब आयोडीन का घोल डालते हैं तो हम क्या पाते थे कि आधा हिस्सा नीला हो गया, आधा हिस्सा में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो कहता हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल से क्या था, बाहर था, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, उसको बाहर था, वो क्या हो गया है, नीला हो गया है। परंतु का मतलब लेकिन भी कर सकते हैं, लेकिन पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था, जो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में नहीं आया था, उस पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके आयोडीन का घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था उसको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ। बाहर था तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, इसमें क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ। क्यों समझ गए, क्योंकि उनमें क्या पड़ा था, आपको नीला हो गया था, आयोडीन डालने के बाद नहीं हो गया था। तो क्या प्रकाश संश्लेषण हुआ। जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो पौधा का भोजन बनेगा। अब पौधा के भोजन को ग्लूकोज कहते हैं या स्टार्च कहते हैं, और क्या हो गया, और स्टार्च का निर्माण हुआ। समझ गए बात। और पत्ती का वह भाग
जो बोतल के अंदर था उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं मिला था, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ और स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। समझ गए बात? इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इस प्रकार आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे नया टॉपिक, जंतुओं में पोषण।